DR ब्राइट फ्यूचर स्टडी सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कक्षा 10 आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10वीं की त्रैमासिक परीक्षा 2023-24 का विज्ञान का पेपर हम लेके आए हुए हैं। तो इस पेपर को आप अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके और आप भी इसका लाभ उठा सकें। और इसमें जो क्वेश्चन आए हुए हैं और इनको आप जल्दी से जल्दी जितना से जल्दी हो सके तैयार कीजिए, क्योंकि आपको यही क्वेश्चन पेपर बिल्कुल रखा देखने को मिलेगा। इसमें से देखिए, जिसमें पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है वैकल्पिक क्वेश्चन में, तो इसको आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं आप एकदम अच्छे से पढ़ के जाते हैं तो देखिएगा इतने सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे इसमें कि कहिए मत। तो इन क्वेश्चनों को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे से पढ़ सकें और इसमें जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको ध्यान से याद कर सकें। बाकी वैकल्पिक क्वेश्चन जितने भी दिए गए हैं मैं उनके आंसर्स तो आपको बता ही दूंगा। बाकी जो लॉन्ग क्वेश्चन है उनको आपको खुद से देखना है। यदि आप लोगों का कमेंट रहेगा तो उनके भी आंसर हम बता देंगे। तो चलिए हम जल्दी से पहले इसको बता देते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं और क्या क्या इनके आंसर्स होंगे। तो पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहले क्वेश्चन में जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है उन्हें कहते हैं। तो ऊष्माक्षेपी कहते हैं कि संयोजन अभिक्रिया कहते हैं कि ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं कि वाष्पीकरण। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सा हो जाएगा। ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहते हैं ऐसी अभिक्रियाओं को। सोना और प्लेटिनम को गलाने वाले अम्ल का नाम क्या है? तो अम्ल का नाम आपको बताना है। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है एक्वारेजिया, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है इसमें देख सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन आपका तीसरा है, वैकल्पिक क्वेश्चन है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं? जो भाग लेते हैं उनको अभिकारक कहते हैं और जो अभिक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं, अभिक्रिया के होने के पश्चात बनते हैं, उन्हें उत्पाद कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अभिकारक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चौथा, किसी रासायनिक अभिक्रिया का निर्धारण होता है। कब होता है किसी रासायनिक अभिक्रिया का? जब अवस्था में परिवर्तन हो, रंग में परिवर्तन हो और तापमान में परिवर्तन हो। तो इसका जो राइट आंसर है उपरोक्त सभी हो जाएगा, है ना। इसका द नंबर सही हो जाएगा। अम्लों के लिए कौन सा कथन सत्य है? कड़वा स्वाद लाल लिटमस को नीला कर देता है, मतलब कड़वा स्वाद होता है लाल को नीला कर देता है, ये गलत हो जाएगा। दूसरा है खट्टा स्वाद लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, ये भी गलत है। कड़वा स्वाद नीले लिटमस को लाल कर देता है, ये भी गलत है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन था खट्टा स्वाद है और नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। अगला देखिए, इसकी ट्रिक आप समझना चाहें तो इसकी ट्रिक भी समझ सकते हैं। एक नाम याद रखिए, अनिल। क्या नाम? अनिल। आ से हो जाएगा अम्ल, नी से नीला और ला से लाल। मतलब अम्ल क्या करेगा? नीले को लाल कर देता है। तो ये ध्यान रखिएगा ये नाम। अम्ल पहला शब्द आ, दूसरा है नी, तो नी से नीला और ला से लाल। तो अम्ल क्या करता है? नीले को लाल कर देता है। बाकी स्वाद तो आपको पता ही है, खट्टा होता है। अगला देखिए चौथा, पीएच स्केल की परास है। तो पीएच स्केल की परास आपकी 0 से 14 तक मान दिए गए हैं इसमें। फिर है अगला, टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर चढ़ाते समय किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है प्लास्टिक ऑफ पेरिस, ये इसका राइट आंसर है। अगला है पीने योग्य जल की जीवाणुओं से मुक्त, जो पीने योग्य जल है उसको जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है ब्रेंजिक चूर्ण, इसका राइट आंसर है। दूसरा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लिखिए। तो पहले रिक्त स्थान में आपको क्या भरना है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे के खालिस्तान वाले भाग में होती है, तो पत्ती वाले भाग में होती है। ये आपको ध्यान रखना है। इसको लिख सकते हैं आप, मैं बोलता जा रहा हूँ, आप लिखते जाइए। यकृत द्वारा खालिस्तान रस स्रावित होता है, तो पित्त रस स्रावित होता है। कौन सा रस? पित्त रस स्रावित होता है। अगला है कोशिकीय प्रक्रम के लिए ऊर्जा मुद्रा खालिस्तान होती है। तो एटीपी किस रूप में होती है? एटीपी इस रूप में संचित रहती है। अगला है
तंत्रिका तंत्र की प्रमुख इकाई तंत्रिका कोशिका होती है। अगला है मनुष्य में प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र खालिस्तान होता है, तो मेरुरज्जु होता है। इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, मेरुरज्जु, आप लिख लीजिएगा, है ना। अगला देखिए, ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं, तो किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं, पीयूष ग्रंथि को, है ना, आपको लिख लेना है इसको, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। अगला है, लिखने को तो मैं लिख भी सकता हूँ लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा इसलिए नहीं लिख रहा हूँ, है ना, पीयूष ग्रंथि, ऐसे। फिर अगला देखिए, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खालिस्तान को क्या कहते हैं, तो दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य को सिनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं, सिनेप्स, याद रखिएगा, सिनेप्स, छोटी सी एक मत ने आधा पा और छोटा सा सिनेप्स, है ना, दोनों ही जगह सरौते वाला सा होगा। तीसरा है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए, एक वाक्य में उत्तर लिखना है। पहला है, चांदी के आभूषण पर काली परत किसकी होती है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड की होती है। किसकी होती है, हाइड्रोजन सल्फाइड की। दूसरा इसका है, धावन सोडे का एक उपयोग बताइए, तो घरों में हम साफ सफाई के लिए धावन सोडे का उपयोग करते हैं। तीसरा देखिए, मनुष्य के रक्त में पाए जाने वाले श्वसन वर्णक का नाम लिखिए, तो इसका जो राइट आंसर है वो है हीमोग्लोबिन। अगला देखिए, मनुष्य में पाए जाने वाले तरल संयोजी ऊतक को का उदाहरण लिखिए, तो इसका सबसे तरल संयोजी ऊतक का सबसे अच्छा उदाहरण है रक्त, है ना। अगला देखिए, मनुष्य के शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो मनुष्य की कमी शरीर में आयोडीन की कमी से घेंघा रोग हो जाता है ना। अगला देखिए, एक आपतित किरण समतल दर्पण पर 30 डिग्री का आपतन कोण बनाती है, तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा, तो परावर्तन कोण का मान भी 30 डिग्री होगा, क्योंकि आपतित किरण एक समतल दर्पण पर पड़ रही है और फिर वो परावर्तित हो जा रही है, तो इसका मतलब ये है कि इसमें परावर्तन का नियम लग रहा है, और इस परावर्तन के नियम में आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। इसीलिए जितना आपतन कोण है उतना ही परावर्तन कोण भी हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 30 डिग्री ही हो जाएगा। अगला देखिए, तारों के टिमटिमाने का प्रमुख कारण क्या है, तो तारों के टिमटिमाने का मुख्य कारण यही है, क्या, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही तारे टिमटिमाते दिखाई देते हैं। अगला देखिए, अब अगले क्वेश्चन में आपकी जोड़ियां पूछी गई हैं, तो जोड़ियां इस प्रकार से पूछी गई हैं। जो डायोप्टर है वो डायोप्टर किसका मात्रक, तो डायोप्टर लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर। उत्तल लेंस कैसा होता है, उत्तल लेंस बीच में मोटा होता है, किनारों पर पतला होता है। अवतल लेंस की क्षमता, अवतल लेंस की जो क्षमता होती है वो हमेशा ऋणात्मक होती है। समतल दर्पण हम चेहरा देखने के लिए करते हैं। एक सरल रेखीय पथ, तो एक सरल रेखीय पथ में किरण गमन करती है ना, प्रकाश की जो किरण होती है उसका पथ कैसा होता है, एकदम एक सरल रेखीय पथ होता है। गोलीय परावर्तक पृष्ठ गोलीय दर्पण हो जाएगा। नेत्र रोग कौन सा हो जाएगा, कम प्रकाश में धुंधला दिखाई देना, क्या कहलाएगा, नेत्र रोग। टिंडल प्रभाव प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही दिखाई देता है। इस प्रकार से आपके जोड़ियां समाप्त हो जाती हैं। जोड़ियों के बाद आपके आ जाते हैं 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन। तो 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन ऐसे पूछे गए हैं, सोडियम को मिट्टी के तेल या केरोसिन में डुबाकर क्यों रखा जाता है। अगला इसका क्वेश्चन देखिए, वायु में जलाने के पूर्व मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। छठवां, रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, एक उदाहरण लिखिए। ऐसी का अथवा है दैनिक जीवन में संचारण की कोई 2 उपयोग लिखिए। 7वां है, ताजे दूध का पीएच मान 6 होता है। दही बन जाने पर इसके पीएच मान में क्या परिवर्तन हो जाएगा, तो जब दही बन जाता है तो उसमें खट्टापन ज्यादा हो जाता है, इसी कारण से उसका अम्लीय पीएच मान होगा वो कम होता जाएगा, है ना, 6 से कम हो जाएगा इसका पीएच मान, मतलब उसके पीएच मान में कमी आ जाती है। अगला इसका अथवा वाला क्वेश्चन भी लिख सकते हैं, अम्लीय वर्षा क्या होती है ना। और इस 8वां, क्षार एवं अम्ल में 2 अंतर लिखिए। क्षार और अम्ल में 2 अंतर भी बता सकते हैं आप।
मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? ये एक अम्ल होता है ना, देख सकते हैं। अगला देखिए 9वां है प्रकाश में पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ संपन्न होती है तथा प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। स्वपोषी पोषण को परिभाषित कीजिए। 10वां है अमीबा में पोषण की प्रक्रिया किस प्रकार पूर्ण होती है वो समझाइए। मनुष्य के पाचन में लार की क्या भूमिका होती है ये समझाइए। इस प्रकार से आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए मानव के हृदय के 4 कक्षक के नाम लिखिए। 4 कक्षक कौन कौन से हैं वो बताइए। सुनने, देखने और सूंघने के लिए मस्तिष्क के किस भाग में ये प्रक्रिया होती है? तो ये आपके अग्र मस्तिष्क में ये दिखाई देते हैं। आप सामने से भी देख सकते हैं। सुनने के लिए सुनने वाले मध्य मस्तिष्क में होता है ना। देखने के लिए अग्र मस्तिष्क और सूंघने के लिए भी अग्र मस्तिष्क में ही ये भाग बनाए जाते हैं। अगला देखिए 12वां है पादप हार्मोन्स। जो पादप हार्मोन्स है पादप हार्मोन ऑक्सिन के 2 कार्य बताइए। पादप हार्मोन जिबरेलिन के 2 कार्य बताइए। फिर है 13वां क्वेश्चन प्रकाश के अपवर्तन का नियम लिखिए। प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए। और 14वां है आप अवतल दर्पण के 2 अनुप्रयोग लिखिए। अगला है इसका लेंस किसे कहते हैं। और फिर 15वां है किसी प्रिज्म से श्वेत प्रकाश गुजरने पर वह अवयवी वर्णों में विक्षेपित होता है परंतु आयताकार कांच पट्टिका से ऐसा नहीं होता, क्यों? किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है? कोई अंतरिक्ष में जो भी व्यक्ति जाता है उसको अंतरिक्ष नीला ना देख के काला क्यों प्रतीत होता है? निकट दृष्टि दोष को आपको समझाना है क्या है। और फिर इसका अगला क्वेश्चन है दूर दृष्टि दोष क्या है वो भी समझाइए। अब आ जाते हैं आपके बड़े क्वेश्चन थोड़ा। संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? एक संतुलित रासायनिक समीकरण को लिखिए। विकृति गंधिता क्या है? खाद्य पदार्थों को इससे बचाने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए? अगला है वायवीय और अवायवीय श्वसन में अंतर बताइए। रुधिर के कोई 3 कार्य बताइए, है ना। अगला है कोई अवतल दर्पण अपने सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे किसी बिंब की 3 गुना आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है? जो प्रतिबिंब है वो दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा? इसका अगला है हीरे का अपवर्तनांक 4.242 है। इस कथन का तात्पर्य क्या है ना। इस कथन का आपको तात्पर्य बता देना है। 20वां क्वेश्चन है निम्नलिखित के एक उपयोग लिखिए। व्यंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड और बुझा हुआ चूना। NaOH के विलयन में फेनोल्फ्थालीन की बूंद डालने पर विलयन के रंग पर क्या प्रभाव होता है? इस विलयन में बूंद बूंद करके तनु HCl मिलाने पर विलयन के रंग पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये आपको बताना है। अब अगला क्वेश्चन है इसका मनुष्य में पाए जाने वाले किन्हीं 4 अंतः ग्रंथियों के नाम और उनके कार्य लिखिए। नेफ्रॉन की संरचना और कार्यविधि को समझाइए। नेफ्रॉन का मतलब है जो आपकी तंत्रिका कोशिका होती है उसका नामांकित चित्र बनाना है। कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के विक्षेपण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। अगला है जरा दूरदृष्टिता के कारण और निवारण को समझाइए। इस प्रकार से आपका कंप्लीट पेपर हो जाता है। यदि ये सब क्वेश्चन आप तैयार करके जाते हैं तो आपको इन्हीं में से पूरे के पूरे क्वेश्चन ये इसी प्रश्न पत्र से देखने को मिलेंगे, इसकी गारंटी आपको हम देते हैं। तो आप इन क्वेश्चनों को एकदम अच्छे से तैयार करके जाइएगा तो आपको इन्हीं में से क्वेश्चन मिलेंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास कीजिए ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके और इन क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार करके जाएं अपने पेपर में और अच्छे से लिख के आएँ, और है ना। तो यदि आपको वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए इस चैनल से जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप बहुत बहुत
थैंक्स। यदि आपको इसका PDF फॉर्मेट चाहिए है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाइए, इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।